समय बीतता गया और राजकुमार नरवाहन दत्त अपने पिता राजा उदयन और अपनी दोनों माताओं के स्नेहपूर्ण संरक्षण में बड़े होने लगे। उनका बचपन कौशाम्बी के राजमहल में अत्यंत आनंद और उल्लास के साथ बीता। लेकिन राजकुमार अकेले बड़े नहीं हो रहे थे, उनके साथ ही उनके मित्रों का समूह भी बड़ा हो रहा था। महामंत्री यौगंधरायण का पुत्र मरुभूति, सेनापति रुमणवान का पुत्र हरिशिख और विशेष रूप से मंत्री वसंतक का पुत्र गोमुख राजकुमार के सबसे प्रिय सखा थे। गोमुख अत्यंत बुद्धिमान, हाजिर जवाब और हर विषय का ज्ञाता था। यह सभी मित्र राजकुमार की छाया की तरह उनके साथ रहते, उन्हीं के साथ खेलते और उन्हीं के साथ सीखते। जैसे ही राजकुमार ने शिक्षा ग्रहण करने योग्य आयु में प्रवेश किया, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों को नियुक्त किया गया। नरवाहन दत्त की ग्रहण शक्ति इतनी तीव्र और बुद्धि इतनी प्रखर थी कि उन्होंने अपने गुरुओं को भी चकित कर दिया। उन्होंने बहुत ही कम समय में वेद, वेदांग, व्याकरण, दर्शन और विशेष रूप से अर्थशास्त्र में निपुणता प्राप्त कर ली। अपने पिता राजा उदयन की तरह नरवाहन दत्त को संगीत में जन्मजात प्रतिभा प्राप्त थी। वीणा, मृदंग और वेणु या बांसुरी वादन में वे इतने कुशल हो गए कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। चित्रकला और मूर्तिकला में भी उनके हाथ सधे हुए थे। आखिर वे स्वयं प्रेम और कला के देवता कामदेव के अवतार थे। राजकुमार ने शस्त्र विद्या में भी असाधारण कौशल दिखाया। घुड़सवारी, हाथी की सवारी, तलवारबाजी, गदा युद्ध और धनुर्विद्या में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। वे एक ऐसे योद्धा के रूप में तैयार हो रहे थे जो किसी भी चुनौती का सामना कर सके। लेकिन राजकुमार केवल ज्ञानी और वीर ही नहीं थे, उनका स्वभाव भी अत्यंत विनम्र, दयालु और आकर्षक था। उन्होंने अपने पिता से संगीत, अपनी माता वासवदत्ता से त्याग और माता पद्मावती से धर्मपरायणता के गुण सीखे थे। इस प्रकार राजकुमार नरवाहन दत्त सभी 64 कलाओं और समस्त विद्याओं में पारंगत होकर एक तेजस्वी युवा के रूप में विकसित हुए। वे अब एक ऐसे राजकुमार थे जिनका शौर्य, ज्ञान और सौंदर्य तीनों लोकों में प्रसिद्ध होने लगा था। स्वर्ग में देवता और विद्याधर भी इस युवा को देख रहे थे और उस सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे जब वे उसे उसके वास्तविक भाग्य, विद्याधरों के चक्रवर्ती सम्राट बनने के मार्ग पर अग्रसर कर सकें। कौशाम्बी के युवराज नरवाहन दत्त अब युवावस्था की दहलीज पर खड़े थे। उनका जीवन परिपूर्ण था। बाहर से देखने पर उनके जीवन में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उनके हृदय के किसी कोने में एक अनजानी सी बेचैनी थी, एक अव्यक्त प्रतीक्षा थी, मानो उनकी आत्मा अपनी उस महान नियति को पुकार रही थी जिसके लिए उसका अवतरण हुआ था। वे अक्सर एकांत में बैठकर आकाश की ओर देखते, जैसे उस नीले विस्तार के पार किसी अदृश्य लोक को खोज रहे हों। एक रात वसंत ऋतु की चांदनी में, जब महल का कोना कोना महकते फूलों की सुगंध से भरा था, राजकुमार अपने शयन कक्ष में गहरी निद्रा में लीन थे। उसी निद्रा में उनकी चेतना एक ऐसे लोक में पहुंच गई जो पृथ्वी का नहीं था। उन्होंने स्वयं को हिमालय के किसी दिव्य शिखर पर पाया, जहां चारों ओर स्फटिक जैसे श्वेत बादल तैर रहे थे और भूमि कल्प वृक्ष के फूलों से ढकी थी। वहां हवा में वीणा का मधुर संगीत घुला हुआ था और अप्सराओं के समान सुंदरियां विहार कर रही थीं। ये विद्याधरों का लोक था।